जय जिनेंद्र मित्रों, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और अगर आज आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे, धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति रुपए उधार मांगने आता वे उसे मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता उससे पूछते कि भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वे कहते सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे, और जो कुछ लोग ज़्यादा चालाक व बेईमान होते वे कहते सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। और अपनी चालाकी पर वे मन ही मन खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कहते थे कि वे अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे, और मुनीम भी कभी किसी से कुछ नहीं पूछता था। जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही बही खाते में लिख लेता। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे भी मालूम था कि सेठ जी अगले जन्म तक के लिए रकम उधार में देते हैं। हालांकि उसका उद्देश्य उधार लेने से अधिक सेठ जी की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। चोर ने कहा मुनीम जी मैं यह रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे उसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में उड़ा ले जाऊंगा। वो रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बातें कर रही है, और वह चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ भी पा रहा है। एक ने दूसरी से पूछा बहन तुम तो आज ही आई हो। उस भैंस ने जवाब दिया हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है, और तुम कब से यहाँ हो। उस भैंस ने पलटकर पूछा तो पहले वाली भैंस ने बताया मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन, मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई, और अब दूध देकर उनका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यहीं रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बातें सुनी तो होश उड़ गए और वहां बंधी भैंसों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा। वह उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा दिया। तो मित्रों हम सब इस दुनिया में इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी का देना होता है। इस प्रकार से प्रत्येक को कुछ न कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। चाहे दुख हो या सुख हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है, और यही प्रकृति का नियम है। तो मित्रों हमें कभी भी किसी का कर्ज रखना नहीं चाहिए, उसे साथ के साथ चुका देना चाहिए, नहीं तो पता नहीं हमें किस रूप में अगले जन्म में उसे चुकाना पड़ जाएगा। जय जिनेंद्र मित्रों।